मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे अपना हमसफर चुना। ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, इतने हैंडसम और स्मार्ट हैं। खुशनसीबी तो मेरी है। चलिए, इसका मतलब तो ये है कि हम दोनों की खुशनसीबी ने हमारा साथ दिया है, वरना वरना मैं तो शादी को लेकर बहुत खाइफ था। मगर क्यों शहबाज? कुछ वजूहात की बिना पर प्लीज प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा, लेकिन एक बीवी की इमेज मेरी नजर में बहुत नेगेटिव बन गई थी। कैसी वजह? दरअसल मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को देखा था जो शादी करने के बाद अपनी जिंदगी में बेहद तंग थे। बहुत इंटेलिजेंट लड़के थे, काम में बहुत अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। इनफैक्ट उनमें से एक लड़का तो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, अपनी जिंदगी की हर बात मुझसे शेयर करता था। उसकी बीवी उससे बहुत तंग करती थी, बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से वो, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं रहती थी। हर साल घर रेनोवेट करवाती थी, वर्ल्ड टूर पे जाती थी, दुनिया भर से शॉपिंग करती थी, लेकिन हमेशा उससे शिकायत करती थी। फिर उन दोनों की तलाक हो गई, क्योंकि उसकी बीवी उसी के दोस्त को लेकर उससे चीट कर रही थी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आप अपनी अम्मी और मेरी मामी को देखें, आप उनको मिसाल क्यों नहीं बनाते? आप ठीक कह रही हो, मेरी सोच गलत थी। पता है, मुझे तो कभी कभी ख्वाब सा लगता है कि मैंने शहबाज की शादी कर दी। क्यों? इसलिए कि वो कभी राजी नहीं था शादी के लिए। जब भी उससे बात करो उठ के चला जाता था, और एक दफा तो उसने मुझसे साफ कह दिया था कि मैं नहीं करूंगा शादी। भाई भी ना बड़े ही बोर इंसान है वैसे। लाइफ पार्टनर के आने से तो जिंदगी कितनी चेंज हो जाती है, लेकिन भाई हमेशा से अकेले रहने की आदत है। सुन रही हैं अम्मी? ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब इनकी जिंदगी में भी लाइफ पार्टनर आ जानी चाहिए। हाँ हाँ, आएगा, वो वक्त जरूर आएगा इंशाल्लाह। आएगा नहीं दादो, यही तो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके भी हाथ पीले कर दो। बिल्ली, ज्यादा म्याऊं म्याऊं करना बंद करो। मुझे जब शादी करनी होगी ना तो साफ साफ कहूंगा, ऐसे घुमा फिरा के नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी भी शादी करूंगी। अम्मा जी, बहुत धूमधाम से करूंगी मैं अरबाज की शादी। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि पहले से बहुत बेहतर हो गई है इसकी हालत। तबीयत भी अजीब है वैसे, चलते चलते गिर जाता हूँ। तंग आ गया हूँ मैं तबीयत से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और तुम्हारी बीमारी ऐसी थोड़ी है जो लाइलाज हो। हाँ भाइयों, और गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। वाह 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 वाह, क्या खलीस उर्दू बोली आप। फुल मार्क्स आए थे उर्दू में, दादो ने जो पढ़ाया था। अच्छा, और मैथ्स में? थोड़े कम थे, ज्यादा थोड़ी। फिर भी ए था, बस ए प्लस नहीं था।
बार बार हैदराबाद का बहाना बनाकर आना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है खालिद। सब तुम्हारी वजह से ही है। अपने बच्चों को बता दो, फिर वहीं तुम्हारे घर पे मिला करेंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कितनी बार समझाऊं? अभी ये नामुमकिन है। क्यों? क्या हो गया सादिया? कैसी बातें कर रही है तू भी है? हमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं। और वैसे भी तेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते हैं, रिश्तेदारी भी तो है। ऐसी बात नहीं है खालिद। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने घरों के हो जाएं। तो क्या अब तुम अपने बच्चों की शादियां भी करोगी? हाँ, करनी तो पड़ेगी। मगर मुझे नहीं लगता कि फारिया का भी फिलहाल कोई घर बसाने का इरादा है। वो तो बस दुबई जाना चाह रही है। दुबई जा रही हो? हाँ, वो वहां ना किसी के साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर रही है, इसीलिए उसे दुबई जाना है। वाह वाह, बड़ी अच्छी खबर है भाई ये तो है। वाह, दुबई में तो माल ही माल है, तो तेरी तो याशी हो जाएगी है। और तुम्हें पता है, हाँ? उसने मुझे कहा है कि जैसे वो वहां पहुंचेगी ना, मुझे भी बुला लेगी। तो क्या तू मुझे छोड़ के वहां दुबई चली जाएगी? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम यहाँ अपने बीवी बच्चे छोड़ के मेरे साथ चल पड़ोगे। लानत भेजो उन पर यार। जानू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ना, पर तू किस रिश्ते से वहां मुझे दुबई लेकर जाएगी? जो रिश्ता है